आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की जयंती पर आज देश मना रहा है तिरंगा उत्सव। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% डीए मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने प्रदेश की लगभग 2,300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो स्पर्धा में सुशीला देवी ने रजत, वहीं भारोत्तोलन में हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पिंगाली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो को भी धूमधाम से जारी किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियां भी होंगी। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। वे गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे और उन्हीं के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंगों की पट्टियों पर बीच में चक्र बना हुआ है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 31% से 3% बढ़ाकर 34% किया जा रहा है। अब प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन से सितंबर के महीने में देय होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा की शिवराज सिंह सरकार वास्तव में कर्मचारियों का हित चाहती है तो उसे लाखों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली शीघ्र करना चाहिए। साथ ही लाखों पेंशनर्स को महंगाई राहत दिए जाने के लंबित निर्णय को भी जल्द लागू करना चाहिए। जबलपुर के चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल दोपहर आग लग गई। इस हादसे में अस्पताल के स्टाफ समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2 लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। राज्य सरकार ने जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति का अध्यक्ष जबलपुर संभाग की कमिश्नर वी चंद्रशेखर को बनाया गया है। समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख व्यक्त कर राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। घायलों के संपूर्ण इलाज का व्यय भी सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए और पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से रोपवे निर्माण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना पर अमल के लिए आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग और केंद्र सरकार की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के मध्य एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू कल साइन किया गया। रोपवे रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन, रामराजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किले से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड भोपाल वाया गोविंदपुरा, गोलजोड़ तिराहा कोलार रोड से न्यू मार्केट भोपाल, रहली पाटन मार्ग से टिकिटोरिया माता मंदिर रहली तक बनाए जाएंगे। इसी तरह मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल, सिद्धवरकूट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी तट से सैलानी टापू ओमकारेश्वर, रेनफॉल से केन नदी तट खजुराहो, रायसेन पार्किंग से रायसेन किला, शिव मंदिर पार्किंग से चौरागढ़ शिव मंदिर, पचमढ़ी, पातालकोट तामिया और अमरकंटक में दूध धारा से कपिल धारा स्थल तक भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को लगभग 2,300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 119 किलोमीटर लंबी इन सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और अन्य संबंधित सुविधाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री VK सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्वराज को सुराज में बदलना हमारा मिशन है। श्री गडकरी ने कहा कि 2014 के बाद अकेले मध्य प्रदेश में ही 2.5 लाख करोड़ रुपए लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण प्रगति पर है। हमारा लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 2024 तक 4 लाख करोड़ रुपए कर दिए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह पर मध्य प्रदेश में सड़क संबंधी विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। इसमें प्रमुख रूप से 20 फ्लाईओवर को मंजूर करने और 14 जगहों पर रोपवे संबंधी कार्य भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चंबल जैसे बीहड़ क्षेत्र के विकास का काम भी केंद्र सरकार के सहयोग से लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के दूसरे चरण के परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अब CUET-samarth.ac.in की वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण की परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी। दूसरे चरण की परीक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 20 अगस्त को होगी। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 48 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में सुशीला देवी ने रजत पदक जीत लिया है। पुरुषों की 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन की मिश्रित स्पर्धा में भारत के समक्ष खिताब बचाने का लक्ष्य है। भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी तथा सात्विक राज रानकी रेड्डी भारत को फाइनल में पहुंचाने में सफल रहे। बैडमिंटन की मिश्रित स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला आज मलेशिया से होगा। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम का इंग्लैंड के साथ मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा। पूल बी में कल भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। टेबल टेनिस में पुरुषों की स्पर्धा में पिछली विजेता भारतीय टीम ने नाइजीरिया को 3-0 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई और 1 पदक पक्का कर लिया है। भारत 9 पदक जीतकर 6वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 71 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन हमले में मारा गया है। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक 5 करोड़ 83 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। पन्ना में कल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर संपन्न हो गया। इस शिविर में 2000 से अधिक मरीजों ने उपचार का लाभ प्राप्त किया। श्योपुर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक बनाने और प्रत्येक नागरिक को अभियान से जोड़ने के लिए धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों की एक बैठक ली। बैतूल सोनाघाटी स्थित एकीकृत प्राथमिक शाला में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 अगस्त को पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्म दिवस पर खंडवा का गौरव दिवस मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। आज नागपंचमी है। इस मौके पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित राममालियों की 4 चरस की बावड़ी पर वर्ष में एक बार होने वाली विशेष पूजा की जा रही है। और दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की जयंती पर देश मना रहा है आज तिरंगा उत्सव। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% DA मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने प्रदेश की लगभग 2,300 करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो स्पर्धा में सुशीला देवी ने रजत, वहीं भारोत्तोलन में हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।